Here we go. Introducing the Kuttas, ladies and gentlemen. Let the Kuttapan begin. ये क्या है? ये क्या हो रहा है? हल्ला मचा सकते हो थोड़ा? तभी चेहरे दिखेंगे. ऐसे नहीं दिखने वाला कुछ भी. अरे हल्ला मचाओ ना, तभी तो चेहरे दिखेंगे यार. Can we make some noise? As I said, let the Kuttapan begin, ladies and gentlemen. Here we go. Dang, dang, dang. एनर्जी चाहिए. कुमुद सर के लिए जोरदार तालियां. कम ऑन. राधिका मदान, द ब्यूटिफुल तबू इज हियर. अर्जुन कपूर, शार्दुल एंड ऑफ कोर्स कोंकणा सेन शर्मा. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. कम ऑन. लवली. ऑलराइट, गो क्लिक 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 एंड देन वील टेक दिस आगे. शार्दुल आप मुस्कुरा सकते हो ऐसे क्या? ऐसे थोड़ी होता है. हाँ, कैरेक्टर फुल एकदम जोश है. बाकी लोग भी एकदम टेरिफाइड हो गए. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू फॉर नाउ. वील टेक अ लुक एट द ट्रेलर, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, प्लीज बी सीटेड. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. लेजेंड, द स्टॉलवर्ट, गिव इट अप फॉर नसीरुद्दीन शाह साहब. जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे. यस सर, ऑफ कोर्स. बस मैं पोस्टर नहीं फाड़ पाऊंगा सर आज. हीरो की एंट्री, गिव इट अप फॉर हिम. यस सर, जहां भी. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर द वेरी जेन्युइन. दिस वर्ड गोज विद दिस एक्टर. जेन्युइनिटी की अगर बात करें तो एक ही नाम दिमाग में आता है, ऑफ कोर्स. वर्सेटैलिटी के साथ द वन द ओनली अर्जुन कपूर, लेडीज एंड जेंटलमैन. ऑलवेज वेरी ट्रू टू हिज वर्क. हंस रहे क्यों हो यार? शी इज गॉर्जियस एंड शी इज द क्वीन ऑफ बॉक्स ऑफिस. देखो, बोलना पड़ेगा यहाँ पे. Queen of box office. Give it up for the beautiful Tabu, ladies and gentlemen. ओए होए, हल्ला तो यहाँ मचा है असली. Give it up for the one, the only. जब ये आ जाते हैं ना, और वो credibility में ना एक extra C और लग जाता है. Give it up for कुमुद मिश्रा साहब, ladies and gentlemen. Give it up for him. She is gorgeous. She is talented. And of course, we all love her. Every single time she's on the big screen, we love her. Konkana Sen Sharma, ladies and gentlemen. Give it up for her. Hamara dogs hai hamara. And then वो जिन्होंने इतनी बढ़िया गाली दी, ऐसा लगा टार्जन साथ में गाली देके जा रहा है. Give it up for Radhika Madan, ladies and gentlemen. Come on, make some noise for her. And now, जो यहाँ पे वो शुरू से कैरेक्टर में है और अब तक है, गिव इट अप फॉर द वन द ओनली, द वेरी प्रॉमिसिंग एक्टर शार्दुल, लेडीज एंड जेंटलमैन. हम सब ने सुना है स्काई इज द लिमिट, लेकिन यहाँ पे आई थिंक वो परवरिश के साथ साथ बचपन से इन्हें बताया गया है स्काई इज द लिमिट, और इन्होंने दिखा दिया कि उसके पार भी कुछ हो सकता है. आसमा भारद्वाज, लेडीज एंड जेंटलमैन, द डायरेक्टर ऑफ दिस वंडरफुल वंडरफुल मास्टरपीस दैट वी जस्ट सॉ. It's your day, of course, Rudar. And now, ladies and gentlemen, give it up for the producer, Sahab Vishal Bharadwaj, who's a wonderful, wonderful filmmaker, music director, and of course, जो भी करते हैं, बखूबी करते हैं. विशाल सर के लिए जोरदार तालियां. So here's presenting the dream team of Kutte, ladies and gentlemen. Yeah, you can go click, click, click. Yeah.
जोर से बोल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है. थोड़ा और लाइट दे सकते हैं. थैंक यू. अरे फील में है सब लोग यार. ऑलराइट, थैंक यू. सो अर्जुन भाई, सबसे पहला सवाल मेरे पास आप ही के लिए है. 10 साल हो गए इंडस्ट्री में, जोरदार तालियां हो जाए यार. कम ऑन. बनता है, हल्ला बनता है बाबा के लिए यार. मुझे ये बोलो, 10 साल हो गए, एवरी सिंगल टाइम हमको पता है कि वर्सेटैलिटी का ठप्पा लग रहा है अब, और वो साथ ही एक्सपेरिमेंट करने से कभी आप हिचकिचाए नहीं हो. यू ऑलवेज डन फिल्म्स दैट आर डिफरेंट. क्या रहता है दिमाग में कि ऐसे ही कुछ करके लोगों का दिल जीतना है? पहले तो यार ऐसे स्टेज पे मुझसे पहला सवाल पूछ रहे बहुत अजीब लग रहा है जब इतने सारे अनबिलीवेबल कलाकार साथ में. थैंक यू फॉर दैट. आई थिंक जब मैंने शुरुआत की थी पता नहीं था क्या होगा. आज 10 साल बाद आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी. ये फिल्म जब मेरे पास आई थी तब पहला लॉकडाउन चल रहा था और हमने बात चालू की थी. तो आसमान एंड विशाल सर, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, एंड फ्रॉम देयर टू टुडे टू बी एबल टू जस्ट सी इट, आई एम अ लिटिल ओवरवेल्म्ड बाय द फैक्ट कि ये फिल्म एक्चुअली हम अच्छी तरह बना पाए, इस तरह बना पाए. लव उसमें शामिल हुआ, लव फिल्म शामिल हुए, भूषण सर शामिल हुए, इतने सारे अच्छे एक्टर्स आए. एज एन एक्टर आई थिंक 10 साल बाद अगर मैं ये महसूस कर सकता हूँ दैट आई कैन बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग ensemble and work with such amazing actors, most of them for the first time, for me I think it's a very very big tick mark in my bucket list of being an entertainer and performer, and the quest to be a better actor. You never stop learning in this profession. Success failure हमारे हाथ में कभी होता नहीं है, लेकिन learning होती है. My choice to do this film was to get out of my comfort zone. Mainstream cinema और off cinema और ये सब चीज़ों से परे हट के I just wanted to do something that really excites me and makes me nervous. I was very nervous about sharing screen space with such amazing actors and doing a film which is perhaps not as mainstream as what people are used to seeing me do. So I'm just really, really happy and grateful that this film has become a reality. And the fact that I seem like I fit in the trailer really nicely with such good actors and I look the part. And full credit to Asman for believing in me, for the way he designed the look, for the way he's made the film. And just having this amazing team, I think it was on my bucket list to have Gulzar Saab name attached to one of my films, to have that, to work with Vishal sir, to be able to share screen space with Tabu, Konkana, Radhika, Kumud sir, Nasir sir, Shardul. For me, it's just, I think if I can sum it up, I think Kutte is a journey of 10 years of hard work to find my own groove. And my own niche as an actor, so I'm really, really proud and happy to do this film. And that groove is there now. So yeah, Tabu, आपके लिए जो सवाल है, see, we've seen you kill it every single time you've been on the big screen. लेकिन अभी वो box office queen का चीज, because see, we can't deny it. पिछले साल, एक साल के अंदर 200 करोड़ की फिल्में, अभी तीसरी की ओर हम जा रहे हैं. What do you have to say on that? भूषण जी की हैं वो फिल्में दोनों. मैंने सिर्फ उसमें एक्टिंग की. Right. So what do you have to say? Because credibility has always been there. You of course we know you're a brilliant actor. लेकिन अब वो box office moolah and everything, people are talking about that. So you have to say something about that. What can I say? So you're happy, right? Of course I'm very happy. नहीं, first of all thank you very much for being here, and thank you for being part of this whole journey that we've completed today. Thank you for the love that everyone gave me for Bhool and Drishyam. And I really hope Kutte gets a lot of love also from everybody. Absolutely. And I'm just happy that I've been part of 2 successful films, and it's everybody's success. Yeah. Absolutely, absolutely. Congratulations on those 2 films, and of course इसके लिए भी अभी से ज़्यादा कुछ सवाल नहीं पूछूंगा. आंखों में खूंखारियत देख रहे हो आप लोग? वो समझा ना उन्होंने? आपने पिक्चर का डायलॉग सुना ना? मैं वही छोटे बड़े और हाँ Maha. जी, मैं बस दूर हो गया. Nasir sir, this one's for you. Please tell us, what made you say yes to this film? Asman, of course, promising director. Vishal sir, the amazing team here. What made you say yes to this? It was because of Asman. I didn't know the cast, in fact, when I read the script. Right. It definitely excited me, and the fact कि मेरा सिर्फ 2 दिन का काम था, which I'm very grateful for. और विशाल ने कमीने बनाई, आसमान ने कुत्ते बनाई. मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली फिल्म का नाम होगा खून पी जाऊँगा. हाँ, मैं तेरा खून पी जाऊँगा. Thank you so much, sir, for sharing that.
त्रिक्वल भी मिल गया यहाँ पे, सीक्वल तो मिलता ही है। कुंखना, ये आपके लिए है अगला सवाल। बकरी, शेर, उसका मालिक, कुत्ता, वो जो हो रहा है ना वो बहुत डरावना है, खतरनाक है। Tell us something about this character that you're playing. You know, I was so excited to be part of this film. Thank you. I was so excited to be part of this film. Firstly, Asman has written a kick-ass script. It's a superb script. It's so modern. It's so unlike, you know, things that one normally reads. I had to read it a couple of times to even understand, अच्छा इसके बाद ये, अच्छा वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है. It's a really complex, interesting, and it's a really smartly written film. So obviously I was very happy to be in it. And wonderful cast, wonderful crew, really exciting. Those lines you're saying, na, it was one long Hindi lines which I had to learn. I was so nervous, but I mean, I knew I would be in very good, very safe hands. So I'm very pleased. Thank you. कोई बकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब शेर दिख रहे हैं उधर स्क्रीन में. Absolutely. Kumud sir, you worked here. जो हमने ट्रेलर में भी देखा, वो जितने पार्ट्स में जैसे आया है, you know, if you have to talk about this young director here, what would you say? जिस तरह से दिखाया है सब कुछ. मतलब स्क्रिप्ट बहुत कमाल की थी, डायरेक्टर कमाल के हैं, अद्भुत हैं, मजा आया बहुत. हमें भी बहुत ज्यादा मजा आया सर. ये पहले एक्टर जो आके बोलते थे सर आप बोल दीजिए, बोलता था पर आपके कैरेक्टर के नहीं सर आप बोल दीजिए चलेगा. सर बढ़िया है ये भी. राधिका, फॉर यू, आपकी तो लाइनें थी, बताओ वो जो, और स्पेशली वो जो एक सीन अभी हमने देखा ट्रेलर में, उन्हें किल कर दिया. यू हैव टू रेप्लिकेट दैट फॉर ऑल ऑफ अस. देखो कैसा हुआ एकदम. नहीं, फिर मूवी में क्या मजे आएंगे फिर. How was it working with this amazing cast, the amazing team here? I couldn't believe it for the longest time. मुझे actually इन्होंने end में ही बताया था कि कौन कौन है. तो मैंने बोला क्या, तब्बू मैम भी है, नसीर साहब भी है, कौन सर भी है, अर्जुन है, कौन. I was like really surprised and very nervous, very nervous. But like this is my second time working with Vishal ji, and like Vishal ji, Rekha ma'am and Asman, they're like my family. So I feel so comfortable around them. I can be nervous in front of them, I can break down in front of them, I can show my excitement, I can do whatever I want to do because they are my home here. So it was such a privilege, and it felt personal because it was Asman's first film. So when something feels personal to you, आप अपनी और जान मार देते हो. आप बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करते हो कि नहीं चलो मेरा ये है, मैं आराम से इजी करूँगी. मैं बोलूँगी नहीं क्या और क्या कर सकते हैं, बिकॉज उसकी सक्सेस मेरी सक्सेस बन जा रही है. सो बहुत मज़ा आया इस जर्नी में. ही इज़ रिटन अ ब्यूटिफुल स्क्रिप्ट, ही इज़ डायरेक्टेड सो वेल. आई फील अ सेंस ऑफ प्राइड, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि आसमान ने बना दी. मतलब मुझे लगता है बिकॉज आई हैव सीन हिम इन पटाखा एंड तो सच में पटाखा निकला. हाँ सच में पटाखा निकला. So it was a beautiful journey, and I'm so grateful that I got to be a part of it. बस आसमान, इसके बाद आपके पैर छुके ऐसे ना कर दें, बस वो मुझे रोकना पड़ेगा. शार्दुल, for you, how was it, you know, working with this entire team? And as we said, you know, वो पहले लुक से लेके अब तक you're there, so. No, I wasn't anywhere. I was nervous. I'm sweating. But basically, at start, so Vishalji called me one day, and we'd had a brief conversation about a film that I'd done earlier, which he had seen. So he called me, and he very sweetly asked me, "बेटा एक फिल्म है, करोगे?" तो मैंने थूक गटका. मैंने कहा जी बिल्कुल. तुरंत जी बोलता तो खराब लगता. मैंने कहा थूक गटक के पॉज के साथ मैंने कहा जी बिल्कुल. And then when I came, so the thing is like when you do films like these, more, I mean, of course, everyone has been talking about how Asman wrote the film, things like that. But me and Asman have grown to be personal friends. You know, we can chill beyond work. And that kind of gaining of friends is maybe the most valuable thing that you get out of these things. Yeah. Thank you so much, Shardul, for sharing that. You know, this is out of syllabus for me. जो मैं अब कर रहा हूँ ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है. स्टेज पे आएंगी वो जरूर बाद में, लेकिन उससे पहले रेखा जी, यू नो, देयर ही इज, है ना,
you have to say something about this. Of course, I'm going to invite you on stage, लेकिन उससे पहले अभी ट्रेलर देखा, सामने खड़ा है आसमान. What do you have to say? क्या कहूँ? I'm proud of him. I'm proud to be his mother, and I really love him. I can't be happier than this. और अभी सच बताइएगा, वहाँ वो और वो जब दो खड़े, if you were to choose, I'm just saying, ऐसे ही बड़ा आसान सा सवाल है. If you were to choose कि हाँ यार ये बढ़िया डायरेक्टर, ये बढ़िया, what do you have to say? देखो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, वो है उनकी वजह से. चूज करने की कोई सवाल ही नहीं आता. और बाकी जो विशाल से पूछोगे तो बेहतर होगा. तो मैं वही जा रहा हूँ, विशाल सर के पास ही आ रहा हूँ, और इन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया हट कुत्ते, तो दैट्स ओके. विशाल सर, यू नो, अ प्राउड सन सामने आपके, ऑफ कोर्स एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फादर, व्हाट डू यू हैव टू से? मेरे लिए बहुत मुश्किल काम भी था, आसान भी था, क्योंकि आसमान को sometimes I had to be a father, sometimes I had to be a writer, sometimes I have to be a producer. So वो बड़ा 3 रोल मेरे एक साथ मिक्स होते थे उसमें, और आसमान उसका कभी फ़ायदा उठाता था, कभी मैं भी उसका फ़ायदा उठा लेता था. सो एज ए राइटर, या सबसे ज़्यादा टफ टाइम आसमान ने मुझे एज डायलॉग राइटर दिया है इसमें. वो उसमें सबसे ज़्यादा टफ टाइम दिया. बट आई थिंक मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इस फिल्म का, मैंने कसम खाई थी कि मैं इस फिल्म की शूटिंग पे मैं एक दिन भी नहीं जाऊंगा. तो मैं बहुत नर्वस रहता था कि और मैं जाना चाहता नहीं था, इसी वजह से कि कि कोई कि ये ना लगे कि मैंने कुछ भी इस फिल्म में डायरेक्टोरियली किया है. तो जब आसमान का जब मैंने काम देखा और जब मेरे रशेज़ आने शुरू हुए, आई फेल्ट वेरी नाइस एंड वेरी हैप्पी, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल माई फ्रेंड्स हु आर स्टैंडिंग देयर. दे ऑल उनकी वजह से ये सब काम हुआ है कि उन्होंने आसमान को ट्रस्ट किया, प्यार दिया इतना. और एज ए आई थिंक फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर इस तरह का अचीव कर लेना, इस तरह के लोगों के साथ काम कर लेना और इस तरह का काम अचीव कर लेना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. Absolutely. Thank you so much for sharing that. आसमान, अक्सर ऐसा हुआ होगा, एक प्राउड बेटा जो होगा ना, उसने अक्सर अपने डैड के काम की बात की होगी. बट आज यहाँ पे a proud father talking about his son. What do you have to say about this entire thing? And first movie directing these wonderful people, the stalwarts of the industry. Please, कुछ बताइए. जी हाँ, मेरे पास कुछ है नहीं कहने को ऐसा. आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि ऐसे लाइक मेरा सपना पूरा हो गया. तो सपना तो माँ बाप का भी पूरा हुआ भाई, और बाकी सब का भी, पूरी इंडस्ट्री का पूरा हुआ, आई एम श्योर यहाँ पे, बिकॉज जो भी हमने इस बड़े पर्दे पे देखा है तारीफ के काबिल है, और इसीलिए इतना सारा प्यार यहाँ पे सबकी तरफ से मिल रहा है. एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर फॉर दिस अमेजिंग टीम. वील हैव अ क्विक फोटो ऑप लेटर, लेकिन उससे पहले इट्स टाइम फॉर योर क्वेश्चंस. सो यस, शूट. कहाँ से आ रहा पहला सवाल? मैम, हाँ, कम टू यू. Hello, this is Tanu from Navbharat Times. मैं सबसे पहले नसीर सर से कहना चाहूँगी कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इजाज़त की. आई डोंट नो, मुझे रोना आ रहा है आपको देख के, बट बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं आपकी, एंड आई अडोर यू सो मच. Thank you very much. But what's your question? मेरा क्वेश्चन आसमान के लिए है कि मम्मी आपकी इतनी बड़ी सिंगर हैं, पापा इतने बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने हैदर जैसी फिल्म दी है. क्या प्रेशर होता है आपके लिए कि ऐसे मम्मी पापा हैं, क्या लेगेसी कैसे कंटिन्यू करनी है? जी, लेगेसी तो कंटिन्यू करने की बात नहीं है. मुझे बस एक ही चीज़ सिखाई गई है कि जो कर रहा हूँ वो मैं पूरे दिल से करूँ, और जो मुझे जो लगता है कि मुझे देखना है या अच्छा है, मैं वो करूं. बस उससे फिर जो होगा होगा. ऐसा मेरा कोई गोल नहीं है कि ये करना है वो करना है, मुझे अच्छा काम करना है बस. अर्जुन, योर सेंटर. सबसे पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं. ट्रेलर बहुत ही अच्छा है. अर्जुन, आपसे सवाल ये था कि फिल्म में बहुत अच्छा आपका काम दिखा है. राहुल फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. रिसेंटली एक फिल्म आई थी भेड़िया, आपके करीबी मित्र के. बॉक्स ऑफिस पे तो काफ़ी आऊँ हुआ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे. क्या हुआ? आऊँ भेड़िया की आहू. हाँ, बॉक्स ऑफिस पे. तो
आपकी फिल्म अभी कुत्ते आई है, आपको कितनी उम्मीदें हैं कि बॉक्स ऑफिस पे वाव 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 की कुत्ते की भौकाल मचेगी? सर आप पहले डबिंग आर्टिस्ट थे क्या? नहीं नहीं, मेरे से बेहतर आप हो सकते हैं क्योंकि आप फिल्म के लिए डबिंग करते हैं। इसके बाद एनिमल भी आ रही है तो रणबीर के लिए क्या आवाज निकालेंगे आप? उसके लिए आगे सोचेंगे, अभी फिलहाल कुत्ते की बात करते हैं, कुत्ते की बात हो रही है। पता नहीं यार, आहू आहू और वाऊ 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 का पता नहीं, बट यार मैं ये मानता हूँ पिक्चर चलनी चाहिए, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। मेहनत की है, सब करते हैं, भेड़िया में भी उन्होंने की थी। आई वुड होप दैट दिस फिल्म इज अप्रिशिएटेड, दिस फिल्म इज लाइक्ड, एंड इट्स अ फिल्म दैट देयर हैज बीन chatter and conversation about doing something that is not typical, that is not conventional, that has a thrust of content, story, twist, turns, performance. So for me, this film falls in that category, and I'm very, very happy to see the film on the big screen today. The trailer, it feels like a big screen film to me, and that's what excites me about this film. And that's all that I can say about my own film. मैं किसी और मेरा दोस्त है वरुण, उसकी फिल्म लगी, उसके बारे कंपेयर करना यार वो वैसे भी अजीब चीज़ होती है। यू शुड नेवर कंपेयर योरसेल्फ, सबकी जर्नीज और होती है, सब फिल्म्स की डेस्टिनी और होती है। आई वुड लाइक टू फोकस ऑन कुत्ते एंड से दैट आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड हैप्पी ऑफ इट, एंड आई होप people like the film. It's a very, very well made film. It's a film that's there for today's generation to come to the theaters and enjoy it. विशाल जी, मेरा सवाल आपसे है, आपकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल अलग तरह की होती है। हमने हमेशा देखा आप अपने आप को ही चौंकाते हैं हर फिल्म में। इस फिल्म की बात करें, और मैं प्रकाश झा की एक फिल्म का रेफरेंस देना चाहूँगी जो चक्रव्यूह थी, और वो इससे बिल्कुल अलग फिल्म थी, लेकिन उसमें भी जंगल था, उसमें भी नक्सलाइट्स थे, लेकिन वो जो फिल्म थी वो जंगल के कुछ सवाल छोड़ जाती है। तो क्या इस फिल्म में जैसे दिखाया गया है कि लुटेरे हैं, सारे एक्सप्लॉइट करने आए हैं, क्या जंगल के भी कुछ सवाल उठाए गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि राइटिंग में या फिल्म मेकिंग में जब तक आप थोड़ा सा स्क्रैच नहीं करेंगे सरफेस को तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये मेरा मानना है। तो इसमें जो भी जितना भी फ़न है, जितना भी फ्रॉलिक है, जितना भी वायलेंस है या जो भी मज़ा है, उसके नीचे एक बात कहने की कोशिश भी की गई है। एक्चुअली ये विशाल जी की फिल्मों से बिल्कुल अलग है, इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आसमान बहुत अलग तरह का फिल्म मेकर है। ऑफ कोर्स थॉट और एस्थेटिक और कई चीज़ें विशाल जी से मिलती जुलती हैं, लेकिन इनका सिनेमा भी अलग है। तो आपने कैरेक्टर देख के आपको लगा होगा कि मतलब मेरे लिए भी बहुत अलग था ये करना और ये अदा करना। एक्चुअली दिस कैरेक्टर वाज रिटन फॉर अ मेल। एक्चुअली ये कैरेक्टर मेल एक्टर के लिए लिखा गया था, तो मतलब मुझे चेंज कर दिया। हाँ, फिर चेंज कर दिया मेरे लिए। और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग और फन दोनों है ये कैरेक्टर को अदा करना में। और एक्चुअली मेरे लिए घर जैसा भी था, क्योंकि अभी आसमान को मैंने जब आसमान पैदा हुआ था, मुझे वो याद है। मुझे याद है कि गुलजार साहब ने इसका नाम आसमान रखा था, और मुझे याद है कि मकबूल के सेट पे मकबूल के सेट पे वो छोटा सा था, लकड़ी का कैमरा लेके घूमता था। सो फॉर मी कमिंग फ्रॉम देयर, एंड जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे भी जैसे कोकना मैम को लगा कि ये क्या मतलब, ये मतलब कुछ अलग टाइप की राइटिंग है, यू नो। तो कैरेक्टर भी बहुत अलग है, जितना मैंने रिसेंटली किया उससे बहुत अलग है। तो आई डोंट नो, देखिए कुछ मेहनत तो की है। कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, हमने सोचा वो कैरेक्टर ऐसा बोलती होगी, वो ऐसा सोचती होगी, उसका वो कुछ अलग मिट्टी की बनी हुई है, तो उसके लिए आई थिंक ठीक था। हेलो टाबू मैम, towards your left, Russell De Silva from PTI. First of all, it's always a pleasure to see you on screen or off screen. Would you also say, I feel that, but would you also say that Vishal ji's films give you your toughest characters on screen? The most complex, for sure.
Also very interesting. And I think the creative exchange I have with him is different from what I have with others. I have a lot of creative freedom when I'm working with him, also with Asman. So the journey is different, and I enjoy the characters tremendously. Tabuji, one more question. A lot has been spoken about your box office this year. It has been a journey of decades on screen. But does it feel does it feel an achievement? You have had box office hits in the past, but at this stage of your career, giving these huge grosses, the blockbusters, does it feel a new sense of achievement? I feel, first of all, it's the entire film's success rather than just one person's success. I have been an important part of both the films, but the success and the joy is shared with everybody who's involved in the film. There's tremendous happiness for the film and what the film has achieved, and for everybody involved in the film, because everybody works hard on a film and everybody deserves a share of the success, you know. So in that way, I feel that, yeah, I feel like a huge responsibility that I have fulfilled if the film has done well, because, you know, somewhere I feel I've been a part of that. Tabu, one question from here. Tabu, this side. Yeah. Last time at a press conference, you said, we asked you, Vishal's film can never be complete without you. And yes. Yeah. Kufia Mein, I think, yeah. And now with Asman, you're starting with him. I mean, comparisons are inevitable. So what differences and similarities you find in the father-son duo? Well, there is no way that they can be so drastically different from each other. There is a thread that binds them together, that defines who they are, and that defines my relationship with them also. But in many ways, they are different. You can't compare, actually. Asman is still young. It's his first film. So I don't think there can be any comparison. Similarities? Similarities. I have the same love for both of them. Hi, this is Avinash from Hindustan, over here in your center. First of all, congratulations, trailer looks so promising. My question is for Baba. 10 साल दमदार हो चुके हैं, दमदार 10 साल हो चुके हैं. आप हमेशा कहते हो कि हर बार कुछ ना कुछ नया सीखते हो एज अ पर्सन, एज एन एक्टर. कुत्ते के बाद क्या बदला है, क्या सीखा है एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन? नहीं, वफादारी बहुत पहले सीख गया था, उसके लिए कुत्ते करने की जरूरत नहीं पड़ी. आवाजें निकालना आज से सीखना चालू करूंगा, तो वो एक नई चीज है, मार्केटिंग से चालू होगी. हाँ, मैं पहले रिहर्सल करना चाहूंगा, फिर आप लोग सिखाना, मैं सीख जाऊंगा. सारे अपने पैप बॉयज जो है सब सिखाएंगे मुझे. आहू आहू वैसे भांगड़ा का हुआ. हाँ, वो आहू आहू तो उसके लिए इम्तियाज को फोन करना पड़ेगा, वो आहू आहू. बट नहीं, in all seriousness, yeah, every film teaches. You know, मैंने एक चीज सीखी है, सीरियसली बोलूँगा, अपने घर पे बैठ के AC ऑन करके नरेशन नहीं सुनना चाहिए. बिकॉज ये पिक्चर ओनली नाइट्स में शूट हुई है, मुझे रोज बारिश में भिगाया गया है, और ऐसी ऐसी जगहों पे जाके शूट करा है जहाँ पे आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है. शूटिंग इन द रेन, शूटिंग नाइट्स, and to shoot action and to shoot this kind of chaos. I think the one thing I learned in this film is to have a lot of patience as an actor. You get used to doing lighter films, more fun films where things are aligned. We had to be very, very cognizant of the ensemble. बहुत सारे scenes पे बहुत सारे actors हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. एक ठहराव आना set पे as an actor, you need to be very calm, composed, and you need to be able to take the circumstances that are around you and still be able to act and perform and play the character. So I think this film, along with, of course, you learn with every actor you work with, but for me personally, it was a big test. मैं हमेशा कहता था, यार मुझे नाइट शूटिंग बहुत पसंद है, मुझे नाइट शूटिंग बहुत पसंद है. जब इसने नरेट की थी, मैंने कहा हाँ ये तो हो जाएगा यार, नाइट शूटिंग है, माइंड ब्लोइंग मजा आएगा. But then you realize, you know, to shoot in the rain, to shoot action, to have this kind of intensity, it is very, very mentally exhausting. You still need to stay very focused. So for me, that was a big learning. And I think sometimes you cannot let the physical problems come in the way of being switched on when the camera rolls.
जब ऑन-सॉन्ग फिल्म होती है आपको पता नहीं आपका शॉट कब लगेगा, आप किस शॉट में क्या कर रहे हो. You need to be available and the awareness has to be there of the scene. So I think to be switched on regardless of the physical conditions and the sheer torture of shooting in very, very strange locations we had to choose. So and in the cold at night. In the cold at night, and yeah, I think that was the biggest thing for me as an actor. I thought after 10 years it'll be easy. It actually felt a little tougher because you kind of got used to things falling into place for you, and here I had to rejig that mental mindset. Yeah. Wait, it'll just get harder and harder. Yeah, I didn't want to say that, but it does feel like I was telling her that day only. I said, "Ab night shooting में वो बात नहीं रही यार." Nasir ji, my question to you: you said you you worked only for 2 days, but in these 2 days you must have definitely left an undying impression. What do you have to say? Well, I hope so. You must have nailed it. I don't know. That's for the audience to decide. But for me, it was an emotional decision as well, because I've known Asman since he was that big. He's not much bigger now, but he's grown over here, and I felt very, very proud working with him. कुमुद जी आपके बिना भी कोई भी फिल्म कंप्लीट नहीं होती. क्या कर रहे हैं इसमें आप कुछ बताएंगे? अपने डायलॉग मुझे दे रहे हैं. उसके अलावा ऐसे गलतफहमी नहीं है, लेकिन अभिनय कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सही हो जाए. और आसमान की गाइडेंस थी ज़बरदस्त और इतनी क्लैरिटी थी जो ये कर रहे थे, तो हमारा काम अभिनेता के तौर पे आसान हो जाता है. बस मैंने वही किया है. शुक्रिया. तब्बू जी, आपके अनुसार दो आखिरी सवाल. तब्बू जी, आपके अनुसार आपकी फिल्म में मर्द कौन है, कुत्ते कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, महा कौन है, अगर आप बता सकें. सर ये फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में नहीं था, ये जनरल के बारे में. तो इन जनरल बता दीजिए कि आप किसे मानती हैं कि मर्द कौन है, क्योंकि आपने बताया कि मर्द आजकल दिखाई नहीं देते. ये सवाल स्टैंडिंग ओवेशन भाई के लिए. इसलिए छुप के पूछा ना ये सवाल. लाइट्स के आड़ में छुप रहे हो ये सवाल पूछते. कुछ तो बताइए, आपने डायलॉग बहुत ही अच्छा बताया. उस दिन हमसे ये सवाल पूछ रहे, गलत बात है. तब्बू जी आई थिंक कुछ कहना चाहती है. नहीं सर ये एक डायलॉग है, जाने दीजिए ना प्लीज. लेकिन आपके दिल में कुछ तो है जो आप कहना चाहती हैं. और मैं आपको बताऊंगी. आपको इनकी दिल की बात समझ आ गई? हाँ, थोड़ी बहुत पढ़ाई. तो फिर क्यों पूछ रहे? समझ गए ना, समझ लो. नहीं, आपके दिल में कुछ तो. चलो we'll take आखिरी के सवाल. जी संजय पूछे. विशाल सर I'll come to you. क्या बात कर रहे हैं? नहीं मेरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं था. बिल्कुल भी वो वैसा नहीं था. हमने जब लिखी थी तब मैंने सोचा था मेल. बाद में जब मुझे लव भी वगैरह से आया कि फीमेल क्यों नहीं, मैं सबसे पहले मैं जंप किया कि बिल्कुल मैं मतलब टब्बू मैम के साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा. तो ऐसा नहीं किया था मैंने, उनकी वजह से नहीं किया था. मैंने खुद के सेल्फिश रीज़न के लिए किया था कि उनके साथ काम कर पाऊँ. Thank you. जी, one last question. Hi, Asman here to your left. Hi. मेरी सक्सेस बन जा रही है. So